हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर उसी एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के ब्लास्ट से होती है, जिस इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि ये सब लोग ही दूर धकेले गए थे। मास्टर यालो और जूनियर तो जावेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनफेंग और डिप्टी लीडर भी यहाँ पर बच चुके हैं। यहाँ पर हुनफेंग कह रहा था कि यह लड़का तो पागल हो चुका है, इतने सारे हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके इसने बेशक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग टेक्निक क्रिएट की है, पर उसके ब्लास्ट रेंज में वो खुद भी मौजूद था। लगता है कि वो खुद के साथ साथ हॉल मास्टर को भी मारना चाहता था, लेकिन अफसोस अभी भी उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं कि वो हॉल मास्टर को मार सके। हुनफेंग को तो इस बात पर पूरा यकीन था कि हुनमेंचंग को कुछ भी नहीं हुआ होगा। दूसरी तरफ हम देखते कि हवा में एक अचानक से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से जिया जावियन को लेकर बाहर की तरफ आ गई थी, यानी कि वो जावियन को ब्लास्ट से बचा कर ले आई है। जावियन भी नीचे की तरफ आते हुए फौरन से खुद को रिकवर करने के लिए एक रिकवरी पिल भी खा लेता है। साथ ही साथ हम देखते कि जूनियर यहाँ पर जावियन से कह रही थी कि जावियन तुम ठीक तो हो ना। इस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन जिया यहाँ पर जावियन को डांटते हुए कहती है कि जावियन क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर मैं तुम्हें बचाकर वहाँ से वापस ना लाती तो उस ब्लास्ट के कारण तुम्हारा क्या होता? जिस पर तो जावियन भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बिना वजह आप सबको मेरे लिए परेशान कर दिया, लेकिन अफसोस मेरी ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मैं हुनमेंचंग को जान से मार पाऊँ। जावियन की ये बात सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे और वो सब लोग ही पीछे की तरफ मुड़ते हुए उसी ब्लास्ट रेंज की तरफ देखते हैं। क्या सामने से जब धुआं हटा तो हमें हुनमेंचंग दिखाई दिया, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो यहाँ पर अपने मुंह पर लगे हुए खून को पोंछते हुए कहता है कि मान गया लड़के, तुम वाकई में जाओ क्लान के ही लड़के हो, वही जाओ क्लान जिन्होंने पास्ट में भी हमारे बार बार हुन क्लान के प्लान्स को बिगाड़े हैं। यानी कि हुनमेंचंग भी यहाँ पर इस बात को अकेप करता है कि जाओ क्लान के लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ पर हुनमेंचंग को अपने सामने सही सलामत देखकर तो जावियन भी उसके सामने फाइट करने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन जिया यहाँ पर उसका रास्ता रोकते हुए हुनमेंचंग से कहती है कि अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मैं तुमसे लड़ूंगी। जो बोलते ही जिया ने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ जावियन के बाकी दोस्त भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। जो देखकर तो हुनमेंचंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम सब लोग कितने ज्यादा क्यूट हो, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने मेरी ट्रू स्ट्रेंथ को जान लिया है और तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम सब लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि तुम लोगों को तो मेरी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं। तो क्यों न चलो मैं तुम लोगों को अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना ही दिखा दूं। जो बोलते ही अचानक हुनमेंचंग ने अपनी ट्रू पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी और हम देखते हैं कि हुनमेंचंग की बॉडी से खतरनाक एनर्जी निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारी सोल्स की एनर्जी निकलते हुए यहाँ पर हुनमेंचंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर हुनमेंचंग की ट्रू पावर्स देखने को मिली। असल में अब तक वो यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को छुपा कर रखा हुआ था। वो 5 स्टार डोजुंग लेवल का कल्टीवेटर है, जो कि ट्रू स्ट्रेंथ उसने यहाँ पर रिवील कर दी थी। 5 स्टार डोजुंग लेवल की स्ट्रेंथ देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। जावियन भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि इस कमीने ने हमें धोखा दिया, इसने शुरू से ही अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ननहाई भी यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हुनमेंचंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 5 स्टार डोजुंग लेवल के कल्टीवेटर हो, उसके बावजूद भी तुमने एग्रीमेंट को ब्रेक किया। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे एंशिएंट क्लान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो 5 स्टार लेवल के कल्टीवेटर या फिर उससे ऊपर के लेवल के कल्टीवेटर को फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जानबूझकर आए। जिस पर तो हुनमेंचंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी हाल ही फिलहाल में 5 स्टार डोजुंग लेवल में पहुंचा हूँ, यानी कि तुम इसे हाफ स्टेप समझ सकते हो। और हाफ स्टेप का मतलब है कि मैंने अभी भी रूल को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया, बल्कि मैंने उसे सिर्फ आधा ही ब्रेक किया। यह तो काउंट नहीं होना चाहिए। जो बोलते ही हुनमेंचंग यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियन से कह रहा था कि चलो अब बच्चे बच्चे की तरफ भी प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर तो जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो, और ये कहते वो फौरन से यहाँ पर हवा में जंप करते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक गोल्डन ड्रैगन को क्रिएट करते हुए हुनमेंचंग पर हमला कर देती है। उस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो हुनमेंचंग जरा सा भी घबराता नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहता है कि
ये बात सच है कि ईस्ट ड्रैगन क्लान काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे जैसे होल मास्टर को हराने के ख्वाब तुम छोड़ ही दो। और ये कहते ही वो यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से जिया भी पीछे की तरफ धकेली जा चुकी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्रैक पड़ रहा था, जो देखकर तो जुनी ने भी यहाँ पर जिया को संभालने के लिए आ जाती है। मास्टर नना ही यहाँ पर परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिलकर भी चाहे तो तब भी हुनमेन सेंग की ट्रू पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हुनमेन सेंग भी यहाँ पर जावियन से कह रहा था कि अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, इस बार तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जो कहते वो यहाँ पर जावियन की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो जावियन भी फौरन से अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर जाने लगता है, और हुनमेन सेंग भी यहाँ पर उसके पीछे जा रहा था। जो देखकर तो मास्टर यालो और एल्डरली यहाँ पर जावियन की मदद करने के लिए जाने ही लगे थे कि तभी अचानक उनके सामने हुनफेंग और डिप्टी लीडर आ गए, जो कि अपनी सोल चैंस का इस्तेमाल करते हुए इनका रास्ता ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि बीच में आने की जरूरत नहीं है, यह जावियन और हमारे हॉल मास्टर का मामला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमेन सेंग यहाँ पर जावियन के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, जहाँ हुनमेन सेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जावियन से कहता है कि जावियन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलते हुए उसने यहाँ पर फौरन से अपनी डिवाइन बॉडी को क्रिएट करते हुए उसके पाम का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला करने की कोशिश की। जावियन भी इस ट्रैप में फंस चुका था, उसके पास जाने का कोई भी जगह नहीं बची थी इससे पहले कि वो पाम यहाँ पर जावियन को जकड़ पाता। तभी अचानक हम देखते कि जावियन के सामने किसी ने पंच मार के स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया। हुनमेन सेंग जो कि पहले मुस्कुरा रहा था, ये देखकर तो उसका भी चेहरा उतर जाता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस आदमी ने यहाँ पर हुनमेन सेंग पर हमला कर दिया, जिसके कारण तो हुनमेन सेंग उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। सब लोग ही ये देखकर हैरान हो गए थे कि आखिरकार हुनमेन सेंग पर हमला किया तो किया किसने। तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सीनियर जाओ चेन ने किया है, जो कि काफी कूल तरीके से यहाँ पर हीरो की एंट्री लेते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। और वो यहाँ पर कह रहे थे कि जावियन मेरा डिसेंडेंट है, आखिर तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मेरा डिसेंडेंट कब जिएगा और कब मरेगा। जावियन भी यहाँ पर मास्टर जाओचेन को देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि एंसेस्टर जाओचेन आखिरकार आपने फायर स्लेव मार्क को ब्रेक कर ही दिया, अब आप पूरी तरीके से आजाद हो चुके हो। जिस पर तो जाओचेन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसे ही सील हुआ तो मैंने उस समय का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पर लगे हुए फायर स्लेव के मार्क को रिमूव कर लिया। दूसरी तरफ हुनमेन सेंग इस एंसेस्टर को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम जाओ क्लान से हो। तो ये सुनकर तो एंसेस्टर जाओचेन गुस्से के साथ अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए हुनमेन सेंग पर प्रेशर लगाते हुए कहते हैं कि हुन क्लैन के कुत्ते बीच में भौंकना बंद करो। और ये कहते ही मास्टर जाओचेन ने भी अपनी आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी ट्रू पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर जाओचेन तो 5 स्टार डोजोंग लेवल के मिड स्टेज तक पहुंच चुके थे। जो देखकर तो जावियन भी खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि सीनियर जाओचेन आपने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। सीनियर जाओचेन तो यहाँ पर अपने एक्स को लेकर तैयार खड़े थे। हुनमेन सेंग तो उन्हें देखते हुए कह रहा था कि अगर तुम वाकई में जाओ क्लैन से हो तो आखिर मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना क्यों नहीं। जिस पर तो सीनियर जाओचेन कोई भी जवाब नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि बस बहुत हो गई बकवास। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी एक्स को डिवाइन एक्स में कन्वर्ट करते हुए एक पावरफुल अटैक हुनमेन सेंग पर चल देते हैं। जो अटैक देखकर तो हुनमेन सेंग घबरा गया और पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन मास्टर जाओचेन तो रुकते नहीं बल्कि वो अभी भी लगातार हुनमेन सेंग की तरफ ही जा रहे हैं। जो देखकर तो हुनमेन सेंग कई सारे सोल चेन्स और साथ ही साथ सोल्स इकट्ठा करते हुए जाओचेन पर हमला करने की कोशिश की, ताकि वो मास्टर जाओचेन को थोड़ी देर के लिए रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जाओचेन ने तो आसानी के साथ उन सारे के सारे टेक्निक को बीच में से ही काट दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी हेवन शटरिंग 3x टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस टेक्निक का स्लेश अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे ब्लॉक करने के लिए हुनमेन सेंग अपने डिवाइन फिगर को एक बार फिर से समन कर लेता है। और वो स्लेश अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो स्लेश अटैक तो हुनमेन सेंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए कई सारे स्पेस बैरियर को भी ब्रेक कर रहा था। मास्टर जाओचेन उतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनका एक्स स्पेस तक को चीर रहा था, और वो यहाँ पर अपने एक्स के सेकंड स्लेश अटैक को भी हुनमेन सेंग पर चल देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि हुनमेन सेंग तो खून की उल्टियां कर रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए बैरियर शील्ड की टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा।
मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जाओचेन अभी भी नहीं रुके थे। उन्होंने भी अपनी जाऊ क्लैन की मास्क को एक्टिवेट कर लिया और साथ ही साथ तीसरे स्लेश को भी रेडी कर दिया और आखिरकार फाइनल स्लेश के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने हुन मेंसेंग पर हमला कर देते हैं। जो फाइनल स्लेश तो इतना ज्यादा डेंजरस था कि वो सोल बैरियर शील्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। साथ ही साथ ये अटैक सीधा जाकर हुन मेंसेंग भी टकरा गया। इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि हुन मेंसेंग उड़ते हुए कई सारे स्पेस को तोड़ते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों से जा लगा। सब लोग ही यहाँ पर एंसेस्टर जाओचेन की पावर को देखकर सरप्राइज रह गए थे। इवन की जावियन भी मास्टर जाओचेन की तरफ देखते हुए खुश होते हुए कहता है कि एंसेस्टर जाओचेन तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। यही तो असली वजह है कि मेरे एंसेस्टर जाओचेन उस इल्यूजन में इतने लंबे अरसे तक सर्वाइव कर पाए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि इन 3 पावरफुल स्ट्राइक के बावजूद भी यहाँ पर हुन मेंसेंग जिंदा बच चुका था और एक बार वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए सामने की तरफ आने लगा। जो देखो तो एंसेस्टर जाओचेन भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लगता है इसे मारने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेंसेंग यहाँ पर कहता है कि ओल्ड मो, अब तक तुमने बहुत नजारा देख लिया, अब फौरन से बाहर आ जाओ, तुम्हारे बाहर आने का समय आ गया। ये सुनकर तो सभी लोग यहाँ वहाँ देखने लगे। जावियन यहाँ पर समझ गया था कि हुन क्लैन के कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। ये सभी लोग यहाँ पर ओल्ड मू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक हुन मेंसेंग के पीछे एक आवाज सुनाई दी जो कि कह रहा था कि हुन मेंसेंग, तुमने इस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। जो बोलते ही अचानक हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया। उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलते हुए धीरे धीरे से बाहर आने लगा। इसका नाम हुनमू था जो कि 5 स्टार डोजुंग लेवल का कल्टीवेटर है। मास्टर नानहाई तो उसे देखते हुए कहते हैं कि ये तो हुनमू है, इसका मतलब कि हुन क्लैन ने तुम्हें भी यहाँ पर भेजा है। लगता है कि अब हुन क्लैन ने हमारे किए हुए एग्रीमेंट को पूरा नहीं करना चाहता। जिस पर तो हुनमू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, वैसे भी प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलते ही हुनमू ने यहाँ पर एक सोनिक डोज स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से हवा में कई सारे पोर्टल्स के अंदर से स्पिरिचुअल स्पोर निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए, जो कि आवाज करने लगे और उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो कि किसी भी सोल को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर इन सभी लोगों को इस सोनिक डोज स्किल से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक एनर्जी फ्लो करने लगी, जो गोल्डन एनर्जी तो बहुत ही आसानी के साथ उन सारे के सारे स्पिरिचुअल स्पोर को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। इस थोड़ी सी एनर्जी को ही महसूस करते हुए सब लोग ही हैरान हो गए थे कि आखिरकार ये किसने किया। तभी अचानक हमें वहाँ पर एक आवाज भी सुनाई दी जो कि कह रहा था कि मैं तो पहले से ही जानता था कि हुन क्लैन कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमेशा रूल्स को तोड़ते हैं। एल्डर लिन तो इस आवाज को पहचानते हुए कहते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं। तभी अचानक हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया, जिस पोर्टल के अंदर से एक बेल धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगी और उस पर वही एल्डर सवार था। इस सीनियर एल्डर को देखकर तो एल्डरली फौरन से उनके सामने झुकते हुए कहते हैं कि ये तो हमारे पील टावर के एंसेस्टर है। जो बोलते हैं वो उन्हें ग्रीट करने लगे। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि यह पील टावर का एंसेस्टर असल में 6 स्टार डोजुंग लेवल का कल्टीवेटर है। पील टावर के एंसेस्टर भी यहाँ पर एल्डर लिन को देखते हुए कहते हैं कि तुम तो लिटिल लिन हो ना, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए, साथ ही साथ तुम डोजुंग लेवल पर भी पहुंच चुके हो। जिस पर तो एल्डर लिन उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपकी गाइडेंस के बगैर ये मुमकिन नहीं था। एल्डर हुनमू तो यहाँ पर इस पील टावर के एल्डर्स को देखते हुए कहता है कि पील टावर के डीमन, तुम्हारी ये घोस्ट की तरह कहीं भी समन होने की आदत तो अभी तक भी नहीं गई। जिस पर तो पील टावर के एंसेस्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि हुन क्लैन ने अपने एग्रीमेंट्स को ब्रेक किया और वो रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर तो एल्डर हुनमू जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यह प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस हमारे हुन क्लैन में ही जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बीच में ना आओ, वरना हमारे हुन क्लैन के चीफ एक अल्केमिस्ट की बॉडी को हासिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ तो ये धमकी सुनकर पील टावर के एंसेस्टर तो जरा सा भी नहीं डर लग रहा था, उल्टा वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे चीफ की नजर मुझ पर अभी से नहीं बल्कि बहुत ही अरसे पहले से है और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। इवन कि अगर मैं खुद को उनकी थाली में परोस कर रख भी दूं, तब भी वो मुझको चबाने से कतराएंगी। जो सुनकर तो हुनमू के पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं बचता। दूसरी तरफ पील टावर के एंसेस्टर की नजर यहाँ पर जाओचेन पर भी पड़ जाती है, जिसे देखते हुए वो कहते हैं कि
वाकई में जाओक्लान एक ऐसा सेंट्रीपीड है जिसे मारा तो जा सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकते, और यह ब्लडी एक जाओ चेन ने साबित कर दिया, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक ये यहाँ पर ट्रैप रहने के बावजूद भी वो सर्वाइव करते हुए अब तक जिंदा है। ये तो वाकई में खुशी की खबर है, जाओक्लान को इसके लिए खुश होना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लडी एक जाओ चेन का नाम सुनकर तो हुनमेन से कहता है कि तो वाकई में मतलब ये वही है। दूसरी तरफ एंसेस्टर जाओ चेन भी यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ वाकई में मेरे दोस्त काफी लंबा अरसा गुजर गया। ये सब सुनकर तो यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर झपके लेते हुए कहते हैं कि फिलहाल पुरानी बातें करने का समय नहीं है। जो बोलते हुए जावियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लिटिल जावियन चलो वो प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम मेरी तरफ थ्रो कर दो। जो सुनकर तो जावियन यहाँ पर अपने मन में सोचने लगा, और वो यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर को महसूस करते हुए अपने मन में कहता है कि पिछली बार भी इन्होंने हुनमेन सेंग से मेरी जान बचाई थी, और क्योंकि ये हमारे दोस्त थे इसलिए जावियन यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि वो यहाँ पर उनसे कहने लगा कि लो सीनियर इसे कैच करो। और ये कहते ही जावियन ने फौरन से उस फ्लेम बोतल को उनकी तरफ थ्रो कर दी, जिसे बीच हवा में देखते हुए हुनमु तो उसे पकड़ने के लिए झपटा मारता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि फ्लेम बोतल यहाँ पर हुनमु के हाथ में आने वाली थी, लेकिन अगले ही लम्हे हुनमु देखता है कि वो पील टावर के एंसेस्टर के हाथ में है। जो देखकर तो हुनमु भी समझ गया था कि ये 6 स्टार डोजुग लेवल का कल्टीवेटर है, और इसके साथ ही इसे स्पेस मैनिपुलेशन भी आती है। इससे निपटना इतना भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर भी यहाँ पर ये सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि अच्छा हॉल ऑफ सोल पील टावर के खिलाफ कई अरसे से एक्शन लेना चाहता था, लेकिन पील टावर के पास एक 6 स्टार डोजुंग लेवल का कल्टीवेटर है। शायद इसी वजह से हॉल ऑफ सोल को कभी भी हमारे हुन क्लान ने इजाजत नहीं दी। इवन कि हमारे हुन क्लान में ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर होगी जो कि सीनियर एंसेस्टर जितने पावरफुल हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर अपने हाथ में मौजूद उसी फ्लेम बॉटल की तरफ देख रहा था, जिसके अंदर प्यूरिफाइड डीमनिक लोटस फ्लेम किसी बीड की तरह धड़क रही थी। जहां वो उसे देखते हुए कहते हैं कि प्यूरिफाइड डीमनिक लोटस फ्लेम चलो अपना ड्रामा खत्म करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने खुद को यहाँ पर जानबूझकर ही सील करवाया है, और क्योंकि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हासिल करने के लिए आपस में एक दूसरे को जान से मार ले। यानी कि अगर तुम्हारे अल्फाजों में कहे तो ये सारी की सारी मेहनत हम करें और आखिरी में तुम बाहर की तरफ आकर सारे मजे ले जाओ। जो सुनकर तो हुनमेन सेंग, जावियन बाकी के सब लोग भी सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पर पील टावर का एंसेस्टर प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम से कहता है कि तुम अपनी इंटेंशन बाकी लोगों से तो छुपा सकते हो, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ काम नहीं करेगा। चलो अब बाहर आ जाओ। जो बोलते ही पील टावर के एंसेस्टर फौरन से उस बोतल को हवा में उछालते हुए कहते हैं कि अगर तुम खुद बाहर नहीं आओगे तो मुझे जबरदस्ती मजबूरन बाहर तुम्हें निकालना होगा। और यो कहते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस फ्लेम बोतल में अचानक से क्रैक आने शुरू हो गए और वो बोतल ब्लास्ट कर गई, जिसके अंदर से प्यूरिफाइड डीमनी लोटस भी निकलकर बाहर की तरफ आ गई। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पील टावर के एंसेस्टर से गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि ओए डीमन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे प्लान्स को बिगाड़ने की? लगता है कि तुम मरना चाहते हो। दूसरी तरफ जावियन और बाकी के सब लोग तो ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि जावियन अब समझ चुका था कि प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम ने जानबूझकर खुद को सील करवाया ताकि हम लोग आपस में खुद को जान से मार डाले और दोबारा उसे यहाँ से बाहर लेकर जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम से कह रहा था कि तुम्हारा नेचर काफी ज्यादा गुस्सेल है, तुम्हारे नेचर में ही तबाही है, इसलिए मैं किसी भी हाल में तुम्हें सेंट्रल प्लेन में आजाद नहीं छोड़ सकता। अगर तुम सेंट्रल प्लेन में आजाद घूमने लगे तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होगी और कई सारे मासूम लोग जान से मारे जाएंगे। ये सब बोलते हुए पील टावर के एंसेस्टर यहाँ पर हवा में फ्लोट करने लगे और उनका बुल भी गायब हो जाता है। साथ ही साथ पील टावर के एंसेस्टर यहाँ पर कहते हैं कि किसी वजह से तो इतने अरसे पहले प्यूरिफाइड डीमनी लोटस सेंट ने तुम्हें यहाँ पर सील किया था, वो भी तुम्हारे नेचर को अच्छे से समझता था, इसी वजह से तो तुम इस जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम यहाँ पर तो प्यूरिफाइड डीमनी लोटस फ्लेम के सेंट का नाम सुनकर तो गुस्सा होते हुए कहता है कि उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लो। मैंने हजारों साल तक उसका साथ दिया और उसके साथ वफादारी निभाई, लेकिन एंड में उसने क्या किया मेरे साथ? वफादारी का अंजाम ऐसे दिया मुझे सील करके।
अच्छा हुआ कि उसे बैकलैश हुआ और बैकलैश की वजह से ही तो वो मारा गया। और जहाँ तक इस स्पेस से मेरी बाहर निकलने की बात है तो उसका फैसला तुम नहीं कर सकते। ये बोलते हुए प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम ने यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डिमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो डिवाइन स्टैचू साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। इसे बनाते ही प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम जोर जोर से इवर्स की तरह हंसने लगा और वो यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए वो डिवाइन स्टैचू हवा में हाथ उठाते हुए मुट्ठी बंद कर लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लेम के कई सारे टोर्नाडो आ चुके थे जो कि जावियन और उसके दोस्तों पर हमला कर रहे थे। जावियन यहाँ पर उन्हें डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, तभी अचानक जावियन के माथे के अंदर मौजूद वो एनर्जी भी दोबारा से चमकने लगी। जावियन अभी उस फ्लेम की चपेट में आने वाला था, लेकिन जूनियर उसे बचाते हुए साइड में ले जाती है, जहाँ वो जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि जावियन तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्टैचू को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस पर भी कई सारे फ्लेम अटैक हो रहे थे, इसलिए वो अपनी बॉडी के आसपास कई सारे प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेता है जो कि उस फ्लेम को ब्लॉक तो करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम अपने डिवाइन स्टैचू की एक पावरफुल बीम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके के सारे शील्ड पर हमला कर दिया, जो बीम इतनी ज्यादा खतरनाक थे कि वो सारे के सारे प्रोटेक्टिव बैरियर चकनाचूर हो जाते हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पील टावर के एंसेस्टर भी उस अटैक से हिट हो गए हो, लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते कि पील टावर के एंसेस्टर उस अटैक को डॉज करते हुए सही सलामत ऊपर की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम देखते कि उसने हवा में अपनी उंगली उठाते हुए डेंड्रोंग डिवाइन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक की वजह से हम देखते कि जो पौधे के ऊपर एक बूंद होती है वो यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर की उंगली में आ गई थी, और ये पानी की एक छोटी सी बूंद जो कि दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी। लेकिन जब पील टावर के एंसेस्टर ने इसका इस्तेमाल करते हुए डिवाइन स्टैचू पर हमला किया तो यह बूंद एक डिवाइन वेपन में कन्वर्ट हो गई, जो कि उस डिवाइन स्टैचू के आर पार गुजरते हुए एक बड़े से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और यह ब्लैक होल उसे धीरे धीरे करके उस पूरे डिवाइन स्टैचू को निगल गया, जो देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ तो प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम को यह देखकर तो गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम में से जो भी मुझे यहाँ पर आजाद होने से रोकेगा मैं उन सबको जिंदा रिफाइन करके जला दूंगा। ये बोलते वो फौरन से हवा में जाने लगा ताकि अपनी रिफाइनरी टेक्निक को एक्टिवेट कर सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर पील टावर के एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम्हारी जो ट्रू बॉडी है वो एक पील है ना, मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार मैं जब तुम्हें रिफाइन कर लूँ तो आखिरकार तुम मेरे सामने क्या बनकर आओगे। जो सब बोलते हुए प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम ने फौरन से अपने हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ये हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, साथ ही साथ ये एक सीलिंग फॉर्मेशन की तरह काम करती है, जो कि दो तरफ से धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। एक और आसमान में था और दूसरा जमीन में, जो कि लावा से निकलते हुए बाहर आ रहा है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिव करते हुए प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम जोर जोर से इविल्स की तरह हंसते हुए कह रहा था कि यह ग्रेट सीलिंग फॉर्मेशन खुद प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम ने यहाँ पर बनाई थी। उसका इरादा था कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर सील करके रखेगा, लेकिन मैंने इस टेक्निक के राज को समझ लिया और तब से मैं अपने लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा हूँ, जिसकी वजह से इस डिमन स्पेस के अंदर मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको हरा कर अपना फ्लेम सर्वेंट बना लेता हूँ। बाकी सब लोगों ने यहाँ पर महसूस कर लिया था कि इस फॉर्मेशन की वजह से आसपास की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ खत्म हो रही है, और यह फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद सब लोगों को अपने अंदर ट्रैप कर चुकी, जिसकी वजह से हम देखते कि जितने भी कमजोर कल्टीवेटर थे उन्हें तो शुरू में ही तकलीफ होने लगी। हुनमू तो ये देखकर अपने साथियों के साथ भागने के लिए यहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जो देखकर तो हुनमेंशिंग इसके बारे में सवाल करता है, जिस पर तो हुनमू उसे बताते हुए कहता है कि इस स्पेस को प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम के सेंट ने बनाया था, जिसके पास डॉडी ब्लड लाइन है, और इतने पावरफुल क्लास के एक्सपर्ट के बनाए हुए स्पेस को इतने आसानी के साथ नहीं चीरा जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो देखकर तो प्यूरीफाइड डिमन लोटस फ्लेम उल्टा यहाँ पर खुश हो रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सब लोगों को अपना फ्लेम सर्वेंट बनाने वाला हूँ। और ये कहते हुए उन सब पर हमला करने लगा। चारों तरफ बस आग ही बरस रही थी। धीरे धीरे करके हम देखते कि जितने भी कमजोर कल्टीवेटर थे वो फ्लेम सर्वेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके थे। डिप्टी लीडर तो हुनमेंशिंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि लीडर अब हम क्या करें।
तभी अचानक पील टावर का एंसेस्टर इन सब लोगों को जवाब देते हुए बताता है कि फिलहाल हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन के दो अरे हैं, जिनमें से एक को हेवन अरे कहा जाता है और दूसरे को अर्थ अरे। इन दोनों के ही अलग अलग कोर है, जिन दोनों ही कोर्स को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। हम लोग हेवन अरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, जबकि तुम लोगों का काम होगा अर्थ अरे को डिस्ट्रॉय करना। उनमें तो जानता था कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए वो यहाँ पर अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ नीचे की तरफ मौजूद अर्थ अरे की तरफ बढ़ने लगा। जबकि दूसरी तरफ पील टावर का एंसेस्टर भी यहाँ पर मास्टर जाओचेन, मास्टर ननहाई और जिया से कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ आओ, हम सब लोगों को मिलकर एक साथ हमला करना होगा। जिसके लिए वो सभी लोग एग्री हो गए थे और ये सब लोग ही ऊपर की तरफ उड़ने लगे। जावियन जूनियर और साथ ही साथ मास्टर यालो भी उनकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए ये तीनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अभी उनके पीछे जाने ही वाले थे कि तभी अचानक जावियन का माथा दोबारा से चमकने लगा और उसकी बॉडी के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जावियन से कह रही थी कि लड़के, मुझे तुम्हारी बॉडी कुछ देर के लिए उतार चाहिए, वरना तुम सब लोग यहाँ पर जान से मारे जाओगे। जावियन तो यह आवाज सुनकर हैरान हो गया था कि आखिरकार ये है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम भी यहाँ पर हेवनली रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन के अंदर से दो लोटस निकालकर यहाँ पर बाहर भेजना शुरू कर दिया, जो कि इन सब लोगों को बीच में लॉक करके रिफाइन करते हुए इन सब लोगों को फ्लेम सर्वेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पील टावर के एंसेस्टर के ये सारे ऑर्डर मानते हुए सब लोग अपने सारे पावरफुल अटैक रेडी करके यहाँ पर उस फ्लेम डीमन लोटस पर हमला करने लगे, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब लोग ही अपने सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल कर रहे थे। जावेन भी अपनी 9 सीरीज हेवन पंप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक दोबारा से जावेन का माथा चमकने लगा और वही आवाज जावेन से कह रही थी कि लड़के, तुम्हें अपनी बॉडी कुछ देर के लिए मुझे देनी होगी, इससे पहले कि हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट हो जाए। अगर एक बार ऐसा हो गया तो उसके बाद तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर तुम अपना नहीं सोच रहे तो अपने दोस्तों का सोचो, उनके लिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। सिर्फ एक बार इस आदमी की बातों पर भरोसा करो, यह बूढ़ा तुम्हें धोखा नहीं देगा। दूसरी तरफ जावेन देखता है कि उसको दोस्तों को वाकई में तकलीफ हो रही थी, वो इन फ्लेम डिमनी लोटस के सामने टिक नहीं पा रहे थे, इसलिए जावेन इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था, जहाँ वो इन सब से कह रहा था कि तुम बेवकूफों को क्या लगता है, क्या तुम सब लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस परमिशन को तोड़ सकते हो? तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही नादान हो। इस परमिशन को प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम के सेंट ने खुद बनाया था। अगर ये इतनी ज्यादा ही कमजोर होती तो मैं कब का इसे तोड़कर यहाँ से आजाद हो चुका होता। मैं बिना वजह यहाँ पर हजारों सालों तक सील ना होकर रहता। जो बोलते वो तेजी के साथ अपने फ्लेम डिमनी लोटस को यहाँ पर एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब ले आता है, जो देखकर तो जावेन के दोस्त परेशान हो गए थे। उन लोगों ने तो हार ही मान ली थी। उन सभी के चेहरे पर निराशा आ जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो कर तो प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम जोर जोर से हंस रहा था और वो प्यूरिफाइड डिमनी लोटस सेंट को याद करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर सील करके रख सकते हो? एक डिवाइन क्रिएशन हूँ जिसे हेवन एंड अर्थ ने खुद प्रोटेक्ट करती है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मुझे कभी न कभी तो यहाँ से आजाद होना ही था ना। जो सब बोलते हुए प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम को तो लग रहा था कि अब वो आसानी के साथ यहाँ से निकल सकता है, पर जैसे ही नीचे से ब्लास्ट का धुआं हटा तो वो देखता है कि सबके सब लोग नीचे की तरफ तो जिंदा सही सलामत मौजूद थे, जो देखकर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम सब लोग जिंदा कैसे हो? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मास्टर यालो और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर सरप्राइज थे। तभी अचानक जूनियर और जिया की नजर यहाँ पर जावियन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर तो वो उसका नाम ले रहे थी। सब लोगों का ही ध्यान जावियन पर आ गया था। हम देखते हैं कि जावियन की बॉडी चमक रही थी और वो धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगा। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जावियन की बॉडी में कोई और ही मौजूद है, और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक जावियन के बाल सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक शैडो फिगर भी आ चुका था, जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम का शैडो फिगर है। लेकिन पील टावर के एंसेस्टर पहचान गए थे और वो उन सब लोगों से कहते हैं कि नहीं, ये प्यूरिफाइड डिमनी लोटस फ्लेम नहीं, बल्कि यह है द प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस सेंट।
इवन की प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस भी अपने सामने पुराने मालिक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। जवेन के अंदर से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि लिटिल डीमन तुम कैसे हो, तुमसे मिले काफी लंबा अरसा हो गया। और यो कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था, जबकि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो पूरी तरीके से सदमे में है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।